हरे कृष्ण दोस्तों, साल 2025 में पौष पुत्र एकादशी की कथा आइए सुनते हैं इस वीडियो में। धर्मराज युधिष्ठिर अपनी जिज्ञासा के साथ एक बार फिर भगवान कृष्ण के समक्ष उपस्थित थे। उन्होंने पूछा कि हे श्री कृष्ण, पौष मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है? कृपा करके मुझे बतलाइए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, ध्यान से सुने। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके जैसी शुभ तिथि त्रिलोक में और कोई नहीं। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राज सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। हर धर्म का पालन करने के बाद भी दोनों राजा रानी कोई समय तक निसंतान रहे। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। यही कारण था कि राजा रानी बहुत दुखी और चिंता में डूबे रहते थे। लेकिन हे युधिष्ठिर, यहाँ सिर्फ राजा और रानी ही दुखी नहीं थे। राजा के पितर भी अपने वंश वृद्धि में आ रही बाधा से दुखी थे और वहाँ आपस में बात करते थे कि हम अभागा के भाग्यों में अपने वंशजों के दर्पण का सुख पाना नहीं लिखा है। एक दिन दुखी होकर राजा बिना किसी को बताए घने वन में चले गए। वन में जहाँ तहाँ उन्हें शेर, भालू और हिरण जैसे उनके प्राणी दिखाई दे रहे थे। कहीं दूर से सियार की बोली भी कानों में पड़ रही थी। पक्षियों का कलरव उस घने जंगल में गूंज रहा था। यह देखकर राजा कुछ देर के लिए अपना दुख भूल गए। थोड़ी देर में राजा को प्यास सताने लगी। बहुत ढूंढने के बाद राजा को एक सरोवर दिखाई दिया, जिसके पास में बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम थे। वे सभी ऋषि विश्वदेव थे। राजा वहाँ को चल दिए। वहाँ जाते जाते राजा को ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ शुभ होने वाला है। राजा ने उस सरोवर के पास पहुंचकर पहले जल पिया और फिर पहुंच गए मुनियों की शरण में। राजा सुकेतुमान ने सभी मुनियों को हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अपना दुख उन्हें कहा सुनाया। उसके बाद राजा ने मुनियों के उनकी सहायता करने का आग्रह किया। उनकी यह प्रार्थना सुनकर मुनियों ने कहा कि अभी माघ मास चल रहा है और पौष मास शुरू होने का है। पौष मास अपने पितरों को तर्पण देने का विशेष अवसर होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पौष पुत्र एकादशी कहलाती है। यह संतान का आशीर्वाद देने वाली तिथि है, इसलिए आप और आपकी पत्नी इस व्रत को पालन करें। श्री हरि आप पर अवश्य कृपा करेंगे। मुनियों से यह सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। अगले माह में जब पौष पुत्र एकादशी की तिथि आई, तब राजा रानी ने पूरे संपूर्ण के साथ विधिवत इस व्रत का पालन किया और द्वादशी पर पूजा करने के बाद पारण किया। हे धर्मराज, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी चंपा गर्भवती हुई और एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ राजा सिद्ध हुआ। इस बालक ने द्वारा किए दर्पण से राजा सुकेतुमान के पितर प्रसन्न हुए और उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद देकर स्वर्ग की ओर चल दिए। हे युधिष्ठिर, यह है पौष पुत्र एकादशी की कथा। पौष पुत्र एकादशी के दिन इस कथा को सुनने को आपको अग्नि षष्टम यज्ञों का फल प्राप्त होगा। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।